राठी का एजेंडा फेल, मोदी विरोध में हो गया खेल। ध्रुव राठी का असली चेहरा बेनकाब, अब सरकार करेगी हिसाब। राठी ने रचा झूठ का प्रपंच, अब पड़ेगा सच्चाई का पंच। ध्रुव राठी का हाथ देश विरोधी ताकतों के साथ, झूठे फैक्ट चुराकर बिना किसी तथ्य से देश के युवाओं को भ्रमित करते हुए अपना एजेंडा चलाना ध्रुव राठी की असली पहचान बन चुका है। ध्रुव राठी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों ऐसे वीडियो हैं जिसमें उसने न सिर्फ तथ्यों से छेड़छाड़ की, बल्कि देश के खिलाफ और भड़काऊ कंटेंट के साथ ऐसा ज्ञान परोसा कि किसी भी सामान्य आदमी का दिमाग चकरा जाए कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। लेकिन सच्चाई यह है कि ध्रुव राठी सिर्फ झूठ ही नहीं बल्कि भ्रामक तरीके से अपनी यूट्यूब की दुकान चला रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और हमारी पड़ताल इस बात की तस्दीक करती है। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने 1 अप्रैल को अपने यूट्यूब चैनल पर डरा हुआ डिक्टेटर नाम का एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में राठी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर कांग्रेस पार्टी को आयकर नोटिस जैसे अलग अलग मामलों को जोड़ते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश तानाशाही की ओर जा रहा है। ध्रुव का कहना है कि बिना किसी सबूत के केजरीवाल और सिसोदिया जेल में हैं। सबसे पहले हम सबूत के दावों पर बात करते हैं। असल में मनीष सिसोदिया को साल 2023 में 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 9 मार्च को ईडी ने उन्हें अपनी गिरफ्तारी में लिया था। दोनों एजेंसियों की ओर से कई बार रिमांड पर पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। राठी भाई ये बताना भूल गए कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री भी थे। मनीष सिसोदिया ने 17 नवंबर 2021 को राज्य में नई शराब नीति लागू की थी। वहीं अपनी गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए कई याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की हैं। इस दौरान कोर्ट ने क्या कहा वो यहाँ बहुत ध्यान से सुनने वाला है। दिल्ली की एक अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, सिसोदिया ही दिल्ली शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है। ध्रुव ने मनीष सिसोदिया की तरह सत्येंद्र जैन के संबंध में भी कहा कि वो 2 साल से जेल में हैं। उनका गुनाह साबित नहीं हुआ। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि सत्येंद्र जैन वाला मामला शराब घोटाले का था ही नहीं। ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 10 महीने की मेडिकल बेल भी दे दी थी। जैन साहब 26 मई 2023 से मेडिकल बेल पर थे। हाल ही में कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने 18 मार्च 2024 को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। इस तरह से सत्येंद्र जैन के 2 सालों से जेल में होने का दावा बिल्कुल बेबुनियाद निकला। राठी के आधे अधूरे और क्लिप काटकर दावे पेश करने का ये कोई एक मामला नहीं है। ऐसे अनगिनत मामले हैं जो राठी की एजेंडाधारी सोच का पर्दाफाश करती हैं। हम आपको ऐसा ही एक मामला बताते हैं। खुद को बहुत बड़ा फैक्ट चेकर समझने वाले ध्रुव राठी ने मोदी सरकार पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक सवाल उठाया। राठी ये बताना भूल गया कि इसी इलेक्टोरल बॉन्ड से उनकी पसंदीदा पार्टियों ने भी चंदा ले रखा है। आखिर वो इस मामले में ईमानदार हैं तो इस रकम को वापस क्यों नहीं लौटा देते। साथ ही राठी से भी ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले राजनीतिक दलों को चंदा देने की क्या नियम थे और वो कितना पारदर्शी थे। एक रिपोर्ट बताती है कि चुनावी बॉन्ड योजना से पहले पार्टियों को चंदा अधिकतर नकदी के तौर पर मिलता था, जिससे राजनीतिक दलों और चुनावी प्रक्रिया में काले धन को बढ़ावा मिलता था। किसी पार्टी को चंदा देने वालों को अक्सर विरोधी पार्टी से निशाना बन जाने की आशंका रहती थी। राठी भाई की महानता देखिए, उसे इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम लगता है। राठी का मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा स्कैम है, वो भी तब जब इसका विरोध करने के बावजूद कांग्रेस ने भरकर चंदा ले लिया। इस पर राठी अपना ज्ञान देते देते ये भूल जाता है कि 2G घोटाला, कोयला घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, एयरसेल मैक्सिस घोटाला, ये तो लाखों करोड़ों में है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वही ध्रुव राठी है जिसने केरल के कोरोना मैनेजमेंट पर किताब लिख दी थी, लेकिन सबसे ज्यादा केस कोरोना के केरल से ही आए। राठी अपने एक वीडियो में बीजेपी की प्रत्याशी का वीडियो क्लिप दिखाते हुए कहता है कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आती है तो संविधान को बदल देगी। लेकिन यहाँ पर आपका जानना ये जरूरी है कि अमेरिका में पहले संशोधन के द्वारा लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी मिली थी, जबकि पंडित नेहरू ने भारतीय संविधान में पहला संशोधन करके आर्टिकल 19 को जोड़ दिया था और ये संशोधन अभिव्यक्ति की आजादी को छीनता है। संविधान के लागू होने से लेकर अब तक कुल 106 बार संविधान को संशोधित किया गया है। सन 1950 से लेकर 2013 तक भारतीय संविधान में कुल 98 बार संशोधन किए गए। हालांकि 2014 से लेकर 2023 तक
केवल 8 बार संशोधन हुआ है। राठी ने भारत को तानाशाही देश साबित करने की मुहिम में वी डैम इंडिकेटर का हवाला दिया। वी डैम के हिसाब से भारत लिबरल डेमोक्रेसी की रैंकिंग में 104वें पायदान पर है। रिपोर्ट में लिखा है कि भारत स्वराज्यवाद की दिशा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह कोई नई बात नहीं है कि अक्सर पश्चिमी देशों के पैमाने भारत को नीचा दिखाते हुए आए हैं, लेकिन बात यहाँ लोकतंत्र की हो रही है। वी डैम अमेरिका को डेमोक्रेसी के पैमाने पर बहुत ऊपर रखता है। अमेरिका में ना तो मीडिया स्वतंत्र है और ना ही चुनाव। अमेरिकी मीडिया में निष्पक्षता पर कोई सवाल उठाने योग्य है ही नहीं, केवल वहाँ पक्षपात स्पष्ट रूप में दिखता है। CNN डेमोक्रेटिक पक्ष को समर्थन करता है, जबकि फॉक्स न्यूज रिपब्लिकन पार्टी का है। इन मीडिया संस्थानों से कोई निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। ध्रुव राठी ने रिटायर्ड जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के बीजेपी ज्वाइन करने भर से उनकी निष्ठा पर कई सवाल उठा दिए, लेकिन बहरुल इस्लाम की सच्चाई को ऐसे दफना दी जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। जबकि लोगों को जानना चाहिए कि पूर्व जस्टिस बहरुल इस्लाम ने 1951 में असम हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में काम किया, जबकि उनकी सुप्रीम कोर्ट के वकील के रूप में प्रैक्टिस 1958 में शुरू हुई। इस बीच 1956 में बहरुल इस्लाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, जो उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत थी। 20 जनवरी 1972 को बहरुल इस्लाम को असम और नागालैंड के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त भी कर दिया गया। ये देश का पहला ऐसा मामला था जब किसी पार्टी का सदस्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुआ हो। अब खबर पर मैग्नीफायर का विश्लेषण भी देखिए। ध्रुव राठी नामक ये यूट्यूबर अपने वीडियो में देश के अलग अलग मुद्दों को बताता है, लेकिन यहाँ बड़ी होशियारी से सिर्फ आधी बातों को शामिल करता है। उसके वीडियो आम जनता को लोकतंत्र और तानाशाही के नाम पर डराने और समाज में सनसनी फैलाने का प्रयास से ज्यादा और कुछ नहीं है। आखिर ध्रुव राठी को एक ही पार्टी के मामले में तानाशाही क्यों दिख रही है, या वो दूसरी पार्टियों पर जानबूझकर बात ही नहीं कर रहा है? ये सवाल भी उससे पूछा जाना चाहिए। मतलब साफ है कि राठी एंड गैंग देश में उन्माद फैलाने के लिए जिस रास्ते का सहारा ले रहे हैं, उसके बेहद खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। ध्रुव राठी के वीडियोस के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।